दिवाली का त्योहार हर साल ढेर सारी खुशियों को साथ लेकर आता है और 5 दिनों से ज्यादा वक्त तक धनतेरस से भाई दूज तक हम इस त्योहार को मनाते हैं। खास बात यह है कि इस त्योहार को न सिर्फ हिंदू बल्कि अन्य धर्मों के लोग भी बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। सनातन धर्म की मान्यता के मुताबिक दिवाली का त्योहार मनाने की कई वजह हैं। इसीलिए लोग इन दिनों में अच्छे काम की शुरुआत करते हैं। कोई गाड़ी खरीदता है, कोई सोना खरीदता है, तो कोई अपने नए काम की शुरुआत करता है। और घर के हर कोने को प्रकाशित कर मिठाई बांटना, दोस्तों से मिलना और पूजा पाठ करना, ये इस त्योहार की विशेषताएं हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हम दिवाली क्यों मनाते हैं? तो आइए आज आपको बताते हैं कि दिवाली का त्योहार क्यों मनाया जाता है। भगवान राम की विजय और आगमन। हिंदू महाकाव्य रामायण के मुताबिक भगवान राम राक्षस राजा रावण को मारकर और उनके राज्य लंका को जीतकर अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के बाद अयोध्या वापस लौटे थे। अयोध्या के लोग बेसब्री से अपने प्रिय और दयालु राजा राम का इंतजार कर रहे थे। उनके आने की खुशी में ही पूरे शहर को सजाया गया था और दीपों के साथ उनका स्वागत किया गया था। इसीलिए दिवाली के दिन भी भगवान राम की अगवानी के तौर पर इस त्योहार को मनाया जाता है। देवी लक्ष्मी का जन्मदिन। आपको बता दें कि देवी लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है। धार्मिक पुराणों के मुताबिक राक्षस और देवताओं के बीच हुए समुद्र मंथन के वक्त देवी लक्ष्मी दूध के समुद्र यानी क्षीर सागर से कार्तिक महीने की अमावस्या को ही ब्रह्मांड में आई थी। यही वजह है कि इस दिन माता लक्ष्मी का जन्मदिन भी माना जाता है और इसी उपलक्ष्य में दिवाली के त्योहार के तौर पर उनकी पूजा कर इसे मनाया जाता है। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को बचाया। हिंदू पौराणिक कथाओं में आपने एक महान राजा बाली की कथा तो सुनी ही होगी, जो तीनों लोग पृथ्वी, आकाश और पाताल का स्वामी बनना चाहता था। उसने तप करके भगवान विष्णु से असीमित शक्तियों का वरदान प्राप्त कर रखा था। पूरे विश्व में केवल गरीबी और गरीबी थी, क्योंकि पृथ्वी के पूरे धन को राजा बलि ने रोक रखा था। पृथ्वी को इसी विपत्ति से बचाए रखने के लिए और ब्रह्मांड के नियमों को जारी रखने के लिए भगवान विष्णु ने तीनों लोगों को बलि से बचाया था। विष्णु के 12 अवतार में 5वें अवतार में वामन अवतार धारण कर विष्णु ने देवी लक्ष्मी को उनकी कैद से छुड़ाया था। तब से यह दिन बुराई की सत्ता पर भगवान की जीत और धन की देवी को बचाने के रूप में भी मनाया जाता है। भगवान कृष्ण ने नरकासुर को मार डाला। भगवान कृष्ण ने किया था नरकासुर का वध। दिवाली से पहला दिन हम नरक चतुर्दशी के रूप में मनाते हैं। आपको बता दें कि बहुत समय पहले नरकासुर नाम का एक राक्षस राजा था, जो प्रदोषपुरम में राज्य करता था। यह राजा लोगों पर बेहद अत्याचार करता था और उसने अपनी जेल में 16,000 औरतों को बंदी बनाकर रखा था। भगवान विष्णु के 8वें अवतार के तौर पर कृष्ण ने नरकासुर का वध कर इन सभी महिलाओं की जान बचाई थी। उस दिन से यह दिन बुराई पर सत्य की विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। राज्य में पांडवों की वापसी। 12 वर्षों के लंबे वनवास के बाद अमावस्या के दिन ही पांडव अपने राज्य लौटे थे। कौरवों से अपना राज्य जुए में हारने के बाद उन्हें 12 वर्ष के लिए राज्य से निष्कासित कर दिया गया था। पांडवों के राज्य में लौटने से वहां की प्रजा बेहद खुश थी और उसी दिन उन्होंने मिट्टी के दीपक जलाकर पांडवों के लौटने का जश्न मनाया था। उसी दिन के तौर पर दिवाली मनाई जाती है। विक्रमादित्य का राज्याभिषेक। आपको बता दें कि दिवाली के दिन ही राजा विक्रमादित्य का राज्याभिषेक हुआ था। राजा विक्रमादित्य एक महान हिंदू राजा था, इसीलिए दिवाली को ऐतिहासिक रूप से तब से मनाना शुरू किया गया। महर्षि दयानंद महान हिंदू सुधारक थे, साथ ही आर्य समाज के संस्थापक, और उन्होंने कार्तिक महीने में नया चांद यानी अमावस्या के दिन निर्वाण प्राप्त किया था। उस दिन से इस खास दिन के उपलक्ष्य में दिवाली के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दें कि जैनियों के लिए भी यह दिन विशेष है। तीर्थंकर महावीर, जिन्होंने आधुनिक जैन धर्म की स्थापना की, उन्हें इस विशेष दिन दिवाली पर निर्वाण की प्राप्ति हुई थी,
जिसके उपलक्ष्य में जैनी इस दिन दिवाली के रूप में मनाते हैं। दिवाली का दिन सिखों के लिए भी काफी विशेष है। तीसरे सिख गुरु अमरदास ने दिवाली को लाल पत्र के प्रारंभिक रूप में बदल दिया था, जिस पर सभी सिख अपने गुरुजनों का आशीर्वाद पाने के लिए एक साथ मिलते हैं। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की स्थापना भी 1557 में दिवाली के दिन ही की गई थी। छठे सिख गुरु हरगोविंद जी ने 1619 में मुगल सम्राट जहांगीर की हिरासत से ग्वालियर किले को इसी दिन रिहा किया था। वायरल कीड़ा न्यूज।